में पुलिस वेरिफिकेशन के द्वारा अगर आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना चाहती हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। ऑनलाइन किस तरह से आवेदन करना है पूरा प्रक्रिया आपको बताने वाला हूँ। लोक सेवाओं के अधिकार एवं अन्य सेवाओं के तहत आरटीपीएस से ऑनलाइन भी आप आवेदन कर सकती हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए serviceonline.bihar.gov.in पोर्टल पर आना होगा। इस पोर्टल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ। इस पोर्टल पर जब आप आओगे तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन दे वाले ऑप्शन में लोक सेवाओं के अधिकार की सेवाएं आपको दिखेगी और इसी के सबसे नीचे देखिएगा गृह विभाग का एक ऑप्शन मिलेगा और इसके नीचे लिखा हुआ है आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आचरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र जो है खुल जाएगा और ये आवेदन आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बताना है कि प्रमाण पत्र का प्रारूप भाषा क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो इंग्लिश चाहते हैं तो इंग्लिश को चुनेंगे, हिंदी चाहते हैं तो हिंदी को चुनेंगे। यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना है, यानी अगर आप पुरुष है तो मेल चुनेंगे, स्त्री है तो फीमेल चुनेंगे, यानी जिनका भी आवेदन कर रहे हैं उनका जेंडर डाल देंगे। अभिवादन अगर कोई है जैसे श्रीमती सुश्री है तो यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो कोई अभिवादन नहीं पर आप डाल देंगे। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी आवेदक का नाम दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर आवेदक का नाम दर्ज करने के बाद हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर यहाँ पर आवेदक के पिताजी का नाम दर्ज करेंगे, पिताजी का नाम भी हिंदी में आ जाएगा। आवेदक का माताजी का नाम दर्ज करेंगे, आवेदक का माताजी का नाम भी हिंदी में आ जाएगा। हस्बैंड नेम, कोई विवाहित महिला है तो वो अपना हस्बैंड नेम भी दर्ज करेंगे। यहाँ पर हस्बैंड नेम इंग्लिश में दर्ज करेंगे, स्पेस देते ही हिंदी में आ जाएगा। अगर हिंदी में गड़बड़ी होता है तो आप हिंदी खुद से यहाँ पर लिख सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर देने के बाद ईमेल आईडी भी देना होगा। ईमेल आईडी देने के बाद यहाँ पर अस्थायी पता जो कि बिहार के है तो बिहार राज्य सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जिला चुन लीजिएगा, जिला के अकॉर्डिंग अनुमंडल आ जाएगा, फिर प्रखंड आ जाएगा, वो चुन लीजिएगा। फिर आपको अपना गाँव यहाँ पर डाल देनी है, मोहल्ला या ग्राम डाल देनी है। फिर यहाँ पर पोस्ट ऑफिस डाल देना है, डाकघर हिंदी में आ जाएगा। इसके अलावा वार्ड नंबर की बात करती हैं तो अपना वार्ड नंबर डाल दीजिएगा, पिन कोड डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर सारा डिटेल। उसके बाद यहाँ पर अगर ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत डालिएगा। ग्राम पंचायत आपके जिला प्रखंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखाई देगा। आप यहाँ पर ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लीजिएगा। नगर निगम है नगर निगम, नगर पंचायत है नगर पंचायत और नगर परिषद है तो नगर परिषद को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस, वर्तमान पता अगर परमानेंट एड्रेस से मिलता जुलता है, सेम है तो यहाँ पर टिक कर देंगे। ऊपर जैसा ही यहाँ पर सब कुछ डल जाएगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर स्थानीय निकाय का प्रकार आपको डालनी है। ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत, जैसा कि मैंने आपको ऊपर में बताया। उसके बाद आवेदक का फोटो यानी फोटो अपलोड करनी है। जो आवेदक है जिनका आवेदन कर रहे हैं उनका फोटो अपलोड कर दीजिए। उसका पेशा क्या है, अगर छात्र है तो यहाँ पर स्टूडेंट वाले ऑप्शन को चुनेंगे। अगर सरकारी सेवा में है, निजी सेवा में है, व्यापार है, किसान है, गृहिणी है या अन्य है तो यहाँ पर चुन लेंगे। चुनने के बाद आवेदन का उद्देश्य क्या है, क्यों आप यहाँ पर ये प्रमाण पत्र बनाना चाहती हैं। तो पासपोर्ट के लिए आवेदन देना चाहती हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, या फिर आर्म्स लाइसेंस के लिए तो इस पर क्लिक करेंगे, या सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित विभिन्न प्रकार के लाइसेंस, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी इत्यादि के लिए लाइसेंस अगर आप ले रहे हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे, या विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों या निकायों में संविदा या ठेका पर काम करने के लिए ले रहे हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। बैंक अथवा सरकारी संस्थाओं से ऋण लेने के समय यानी लेते समय इस आशय की सूचना दिया जाना, उसके लिए ऋण के लिए आप कर रहे हैं तो आप इस पर टिक कर देंगे। सरकारी सेवा में अस्थायी या अनुबंध के आधार पर नौकरी के लिए कर रहे हैं ये सर्टिफिकेट अप्लाई तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, जो कि सारी डिटेल्स में बताई गई है। अन्य कोई कार्य जिसके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन की आवश्यकता समझा जाए, यानी वैसा कोई आपका मतलब काम है या वैसे चीजों के लिए ले रहे हैं जिसमें जरूरी है तो आप यहाँ पर अदर यानी अन्य को चुन लेंगे। अन्य को चुनने के बाद आपको खुद से यहाँ पर उल्लेख करना पड़ेगा कि क्यों आप लेना चाहती हैं, ठीक है। अब नीचे आप देखिएगा तो पिछले 2 वर्षों का अधिवास विवरण देना है, यानी डोमिसाइल डिटेल देना है लास्ट 2 ईयर का। इसमें आपको क्या सिलेक्ट करना है, तो अगर आपका पता वर्तमान है या पिछला है या अस्थायी है तो आपका अस्थायी है तो अस्थायी को चुन लीजिएगा। उसके बाद जिला चुन लीजिएगा, जो भी आपका जिला है वो आप यहाँ पर चुन लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल एक जिला मैं यहाँ पर चुन लेता हूँ, उसका जिला के अकॉर्डिंग में यहाँ पर आपका जो पुलिस स्टेशन है वो दिखाएगा, तो आपका जो भी पुलिस स्टेशन रहता है उसे आप यहाँ पर चुन लीजिएगा। उसके बाद आप अपना एड्रेस को डालिएगा। एड्रेस डालने
डालने के बाद यहाँ पर कितने वर्ष से रह रहे हैं और कब तक यहाँ पर बताना है आपको। तो यहाँ पर आप महीने चुन लीजिएगा, वर्ष से यानी फ्रॉम ईयर में आप मान लो 2017 या 18 जो भी है 2017 तक ही आता है। और भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके और भी आप यहाँ पर ऐड कर सकती हैं। अब नीचे यहाँ पर एग्री रहेगा और जो आप डिटेल दोगे उसके अनुसार से अप्लाई टू द ऑफिस यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पर लोकेशन पर सिलेक्ट करके उसका डिपार्टमेंट वगैरह सिलेक्ट करके स्टेट सिलेक्ट करके यहाँ पर आप चुन सकते हो खुद से भी। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिलअप करिएगा और सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। तो मैंने यहाँ पर सारा डिटेल एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक बार रिव्यू दिखाया जाता है। इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा कि आपने जो डिटेल फिलअप किया है वो सही फिलअप किया है या फिर नहीं किया है। डिटेल में मिलान कर लीजिएगा। जेंडर का अभिवादन यानी अगर आपका श्री या श्रीमती है तो देख लीजिएगा। एप्लीकेंट का नाम यानी आवेदक या आवेदिका का नाम देख लीजिएगा। फादर्स नेम, मदर्स नेम देख लीजिएगा। इसके अलावा मोबाइल नंबर का मिलान कर लीजिएगा। जब मोबाइल नंबर डालते हो तो उस पर एक OTP जाता है। ईमेल आईडी का मिलान कर लीजिएगा। सर्टिफिकेट ईमेल आईडी के थ्रू ही प्राप्त हो जाएंगे। पूरा कंप्लीट एड्रेस आप देख लीजिएगा। जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर देख लीजिएगा। सब कुछ मिलान करने के बाद यहाँ पर नीचे आप आते हैं और यहाँ पर आपको अटैच एनेक्सर का ऑप्शन मिलता है। बस यहाँ पर अटैच एनेक्सर पर आप क्लिक करते हैं। यहाँ पर कोई एक आईडी आपको अटैच करना होगा, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर सरकारी पहचान पत्र। इसके अलावा सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, फोटो, आधार कार्ड भी अगर आपके पास है वो भी अटैच कर सकते हैं। तो आधार कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट किया। अगर आप आधार कार्ड चुनते हैं तो आधार कार्ड का 2 साइड होता है, फ्रंट साइड और बैक साइड। तो दोनों साइड का आधार कार्ड एक ही जगह आप फोटोकॉपी करवा लीजिएगा या फिर अटैच कर लीजिएगा और फिर उसका PDF बनाकर आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। जो डॉक्यूमेंट का साइज होना चाहिए वो 200 KB से अंदर होना चाहिए। 200 KB के बाहर अगर डॉक्यूमेंट होते हैं तो वैसे में यहाँ पर अपलोड नहीं लेगा। तो KB अगर ज्यादा हो चुका है तो KB को कम करने के लिए आप गूगल सर्च लगा लेंगे PDF KB रिसाइज। तो यहाँ पर आपको ऊपर में ही पोर्टल मिल जाएगा, उसे आप ओपन कर लीजिएगा। यहाँ से PDF को सिलेक्ट कर लीजिएगा। PDF सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बता देगा कितना KB का है, कितना में करना चाहते हैं यहाँ पर डाल दीजिएगा। जैसे मैं 195 KB करना चाहता हूँ तो 195 डालकर रिसाइज PDF पर क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे 191 KB में हो चुका है। आप इसे रीनेम करना चाहते हैं तो रीनेम कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर आधार लिखकर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि आप देखेंगे ये आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद इसी आधार कार्ड को इस पोर्टल पर आकर चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन करके अपलोड कर देंगे और सेव एनेक्सर पर क्लिक कर देंगे। सेव एनेक्सर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आधार कार्ड दस्तावेज में दिखा दिया गया है। जैसे आप आधार कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड यहाँ पर भी आपको दिखा देता है। जस्ट यहाँ पर आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट आपका मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे सेवा का प्रकार ऑनलाइन रहेगा, ठीक है, और सेवा का नाम रहेगा आचरण प्रमाण पत्र का निर्गमन और नाम निर्दिष्ट लोक सेवक का रहेगा पुलिस अधीक्षक। आवेदन संख्या यहाँ पर रहेगा। इसके बाद आवेदक का नाम रहेगा, उनके पिताजी का नाम रहेगा। ये सारी डिटेल्स रहेगी और जो डिटेल फिलअप करती हैं वो सारा डिटेल रहता है। यहाँ पर आप एक्सपोर्ट PDF पर क्लिक करेंगे और ये PDF जो है एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ PDF में आपका एक्सपोर्ट हो जाता है, PDF आपको प्राप्त हो जाता है जिसमें सारा का सारा डिटेल्स होता है। कब आपने आवेदन किया, 14 कार्य दिवस इसमें लगते हैं। सेवा प्रदान करने की जो प्रस्तावित तिथि होती है वो यहाँ पर बताई जाती है कि कब आपका सर्टिफिकेट रेडी करके दे दिया जाएगा। कई मामले में, ज्यादातर मामले में आपको पुलिस स्टेशन जाना होता है अपने डॉक्यूमेंट को लेकर, अपने जो आधार कार्ड है उसको लेकर आपको जाना होता है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। कई दफा देखा जाता है कि पुलिस स्वयं आपके घर पे आकर सत्यापन करती है या फिर फोन करके आपको थाना पर बुलाया जाता है कि दस्तावेज लेकर आप आइए पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। कई जगहों ये भी देखा जाता है कि स्थानीय मुखिया या वार्ड परिषद का परिचय पत्र भी मांगा जाता है। लेकिन ज्यादातर मामले में आपका आधार कार्ड से काम चल जाता है। आपको थाने बुलाए जाएंगे, जो कि पुलिस थाने से फोन आएगा और वहां पर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर आ जाइएगा, ठीक है, और या फिर आपके घर पे भी पुलिस जाकर वेरिफिकेशन कर सकती है। तो कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दे दिया है। इसी तरह से आप आचरण प्रमाण पत्र के लिए, पुलिस वेरिफिकेशन वाले आचरण प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।